हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दरअसल कहा गया है कि हमारे पास नंबर नहीं है, विधायकों की संख्या नहीं है, अगर होता तो विनेश फोगाट को हम राज्यसभा भेजते। हुड्डा के इस बयान का सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी स्वागत किया गया है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं, अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। मैं तो भाई, हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है, गोल्ड मेडल लेके देश की जो हुड्डा साहब ने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है, तो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। वहीं महावीर फोगाट की ओर से भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर पलटवार किया गया है। विनेश को राज्यसभा भेजने वाले बयान पर महावीर फोगाट की ओर से पलटवार किया गया। ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, कहा गया है महावीर की ओर से। भूपेंद्र हुड्डा ने गीता और बबीता के साथ भेदभाव किया था। जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनकी ओर से भेदभाव किया गया। तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के भूपेंद्र हुड्डा के प्रस्ताव को लेकर, बयान को लेकर महावीर फोगाट की ओर से कहा गया कि केवल एक चुनावी और केवल एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जब हुड्डा सीएम थे तब गीता और बबीता के साथ भेदभाव किया गया। आज केवल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं, 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम अपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, और सिल्वर मेडल जो बबीता ने लिया। तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी नहीं लगाई। उसके बाद में जब मैंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, बबीता को जो सब इंस्पेक्टर और गीता को इंस्पेक्टर लगाया। फिर मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया। जब जो गीता को डीएसपी जो कोर्ट से डीएसपी पद मिला था, आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए। तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी था इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती। बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम देश भी लगनी थी। और जो सबसे पहले जो और लगे उनसे पहले इनका नंबर था। आज चलिए, चर्चा हम करने वाले हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, विनेश को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, अगर होते तो हम विनेश को राज्यसभा भेज देते। अब महावीर फोगाट ये कह रहे हैं केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये केवल एक बयानबाजी की जा रही चुनाव को देखते हुए। जब गीता और बबीता फोगाट को खेल नीति के तहत डीएसपी लगाया जाना था, तब भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगाया गया था भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सीएम रहते हुए। जी, निश्चित रूप से ज्योति, यह सीधे सीधे एक सियासी बयान जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष की किस सोच के साथ यह बयान दिया गया? देखिए, एक तो राज्यसभा का जो मामला है वो सीधे रूप में उनकी आयु से जुड़ा भी है, और अभी तक विनेश के लिए यह कहा जा सकता है कि उनकी आयु 30 साल नहीं है। तो ऐसे में वे राज्यसभा के लिए भी नामित कैसे की जा सकती है? उनको नामांकन ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो तारीख है अंतिम तिथि वो 21 अगस्त है। ऐसे में इसे सीधे रूप में सियासी बयान ही माना जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो उस बयान के लिए एक तरह से उस पर ही प्रहार करने का काम महावीर फोगाट ने भी किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा की एक गंदी राजनीति है, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया। क्योंकि देखिए, सीधे रूप में जब गीता और बबीता की बात आई थी
उस समय भी उन्हें जो है डीएसपी मिलना चाहिए था, लेकिन डीएसपी का पद नहीं दिया गया। बाद में उन्हें कोर्ट का सहारा लेकर ये जो उनकी नियुक्तियां लेनी पड़ी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो सीधे रूप में एक बड़ा आरोप उन्होंने भी लगा दिया है। तो ऐसे में देखिए, सबसे अहम बात आज के दिन यही है कि विनेश फोगाट के मामले में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की तो राजनीति बिल्कुल भी नहीं कि राज्यसभा में सीधा भेजे जा रही है। उनकी आयु का भी ध्यान करते हो। दूसरा, जो अपने पिछले जो सरकार के दौरान उन्होंने जिस तरह से गीता और बबीता के साथ किया, वैसा नहीं करते। तो ऐसे में कई बातें हैं, और ऐसे मामलों में, ऐसे संवेदनशील मामलों में जब पूरा देश विनेश फोगाट के मामले में स्तब्ध है, तो किसी को भी इस प्रकार की राजनीति करने से बचना चाहिए। जी ज्योति। तो ये राजनीति की जा रही है, क्योंकि महावीर फोगाट तो कम से कम इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, अमित, भूपेंद्र हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि सिल्वर मेडल की राशि क्यों दी जा रही सरकार की ओर से, गोल्ड मेडल की राशि दी जानी चाहिए विनेश फोगाट को। देखिए, निश्चित रूप से अगर उन्होंने यह मांग उठाई है, तो आज जो एक तरह से जब लोग सभी इस बारे में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, तो उन्होंने एक तरह से मौका देखकर यह बात कही है। लेकिन यह सीधे रूप में भी नहीं। देखिए, जब उन्होंने भी जब आर्बिट्रेशन कोर्ट से जब बात की है और अपील की है, तो सिल्वर मेडल के लिए मांगी गई है उनकी तरफ से। और ऐसे में सरकार ने कहा है उन्हें पदक विजेता के रूप में सम्मान दिया जाएगा, सिल्वर पदक विजेता के रूप में। तो ऐसे में एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यह भी बयान राजनीतिक तौर पर उसे माना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब सिल्वर पदक की मांग आर्बिट्रेशन कोर्ट से की गई है और साथ साथ नायब सिंह सैनी मुखिया हैं सूबे के, उन्होंने कह ही दिया है कि सिल्वर पदक विजेता के नाते ही उनका सम्मान किया जाएगा। हालांकि यह अलग बात है कि विनेश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई की गई, उसके बाद पूरे देश के लोगों का जो अगर कहा जाए तो संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, और एक दर्द लोगों के बीच है। तो ऐसे में उन पर इस प्रकार का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन यह और बात है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री थे, तब भी कई जो खिलाड़ी थे, उन्होंने कई तरह के आरोप जो है सरकार की नीतियों को लेकर लगाए थे। तो ऐसे में इस बात को लेकर भी जो है देखने वाली बात है कि क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की मिलती है। जी चलिए, केवल ढींगरा जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। स्वागत है आप दोनों का। केवल जी, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स होते तो हम विनेश फोगाट का सम्मान करते, उन्हें राज्यसभा भेजकर। अब महावीर फोगाट का ही रिएक्शन आया है कि राज्यसभा भेजने की दूर की बात है, जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम होते थे, गीता बबीता को डीएसपी लगाया जाना था, तब भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगाया गया, तब भी भेदभाव किया गया था। देखिए, हमने तो इंस्पेक्टर भी लगाए, डीएसपी भी लगाए, कितने बीजेपी ने इंस्पेक्टर डीएसपी लगाए, उसका आकलन करना चाहिए इनको। हमने तो लगाने का ही काम किया, किसी को हटाने का काम तो किया नहीं। इन्होंने तो यौन शोषण की आरोप लगाने वाली विनेश फोगाट को जो है पुलिस के द्वारा घसीटा गया, इन्होंने तो ये किया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ में खड़े हो गए जाके ये लोग, बीजेपी के सभी महानुभाव, और सभी जो है जो खिलाड़ियों के साथ जो दुष्प्रचार करने में लगे रहे, और जंतर मंतर पे वो सारे नजारे को सारे इंडिया ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति रही, नीयत रही, किस तरह का सिस्टम रहा। लेकिन हुड्डा साहब ने तो ये कहा कि हमारे पास अगर नंबर होते तो हम लगाते। लगाने का मतलब ये निकालना नहीं होता, लगाने का मतलब लगाना होता है, किसी को ऑनर करना होता है। ये जो कहा गया है गीता बबीता को लेकर, ये विनेश फोगाट के ताऊ की ओर से कहा गया है, ये किसी बीजेपी नेता या मंत्री ने नहीं कहा है। वो ये कह रहे हैं अगर ऐसे ही राज्यसभा भेजने वाले थे भूपेंद्र हुड्डा, गीता को भेज देते उस वक्त। वो तो जो पॉलिसी के तहत बनता था उतना भी नहीं दिया, उसके लिए हमें अदालत जाना पड़ा। देखिए, पॉलिसी के तहत तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक उन डीएसपी और इंस्पेक्टर और सभी लगे हुए की प्रमोशन की क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? वही तो डीएसपी लगे हुए हैं, आज भी वही खड़े हैं। उनकी 10 साल की प्रमोशन कहाँ है? ये धक्का नहीं है, ये जोर नहीं है, ये क्या है? ये दूसरे के ऊपर जो बातें करते हैं, टीका टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों की, डीएसपीओ की आज तक प्रमोशन नहीं की गई। उनको वहीं स्टैंड स्टिल किसने रखा? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कोई कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा है, कहाँ से बयान दे रहा है, वो सवाल ही नहीं है। सवाल रूल्स एंड रेगुलेशन का है कि इन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाया कि जितने खिलाड़ी लगे थे हमारे टाइम के अंदर, उन सभी को वहीं के वहीं स्टैंड स्टिल रखा है। 10 साल से उनकी कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। और बताता हूं मैं आपको,
ये जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, इनको डर लग गया कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका नाम हुड्डा है, तो उसको नाम चेंज करने का काम किया, HVPN कर दिया इन्होंने। इतनी डर जो है भाजपा के अंदर कांग्रेस से है, वो डर का ही जो है रूप वो दिखता है सबको। चलिए भैया, बीजेपी से भी हम चर्चा कर लें। जो सिल्वर मेडल की राशि, जो इनाम, जो सुविधाएं हरियाणा सरकार देने जा रही है चौहान साहब, उन्हें लेकर भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल की राशि और इनाम मिलना था। दूसरा, और हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, अगर होते तो हम तो विनेश को इतना सम्मान देते कि उन्हें केवल मेडल की राशि नहीं बल्कि उनको राज्यसभा भेजा जाता कांग्रेस की ओर से। आवाज मिल रही है क्या आपको चौहान जी? हेलो, भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर सवाल है आपसे। सरकार जो रजत पदक की राशि दे रही है उसे नाकाफी बता रहे हैं कि गोल्ड मेडल की दी जानी चाहिए थी, और हमारे पास अगर विधायक होते तो हम विनेश को राज्यसभा भेज देते सम्मान देते हुए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो केवल धिंगड़ा जी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बात छोड़ देते हैं, खिलाड़ी की और खेल के नियम की बात करते हैं और किसने क्या किया उसकी बात करते हैं, मैं वही कहना चाहता हूं। अगर गीता बबीता के साथ हुए भेदभाव को मैं कहता, आप कहती, तो हम पर कोई आरोप लग जाता, आपको भी कोई कह देता, गोदी मीडिया, बीजेपी की प्रवक्ता भी कोई कह देता। लेकिन उनके पिता ने कहा, विनेश के ताऊ जी ने कहा, खेल को जानने वाले व्यक्ति ने कहा, उत्पीड़न झेलने वाले व्यक्ति ने कहा, और उन्होंने ये कहा कि जो शख्स आज विनेश को राज्यसभा भेजकर सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, जब वे कुछ करने की स्थिति में थे तब उन्होंने वो भी नहीं किया जो उस समय के नियम कहते थे। उस समय के नियमों में भी इन दोनों के साथ भेदभाव करने वाले हम नहीं थे, भाजपा नहीं थी, लोकदल नहीं थी, स्वयं कांग्रेस पार्टी थी, उसकी सरकार थी और उसके मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अब दूसरी बात देखिए, कितनी हास्यास्पद बातें आज ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर ये होता, मतलब ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक और मुहावरा है, वो कहावत है कि अगर हमारी चची की मूछें होती तो हम भी और सारा जमाना भी उनको चचा जान कहता, चाचा जी कहता। अरे भाई साहब, जब आपके पास आंकड़े नहीं, आपके पास राज्यसभा में भेजने का सामर्थ्य नहीं, तो ऐसी हास्यास्पद बात क्यों कर रहे हो? अभी तो ये दिनेश की स्थिति तो आज पैदा हुई है, आप तो कई दिन से चिल्ला रहे हो आंकड़े नहीं है, संख्या नहीं है। तो जो आप कर नहीं सकते, जो चीज आपके पास नहीं है, अगर वो होती, चची के मूछें होती तो चाचा कहलाती। ये आप जब कहलाते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, और सब लोग समझते हैं, साधारण हरियाणवी भी समझता है कि कोरी राजनीति का पतीला कढ़ाया चढ़ा करके वो इस सारे घटनाक्रम पर बैठ गए हैं। राजनीति करने के बजाय खेल की बात करते। हमें अगर बबीता के दिनेश के साथ जो घटनाक्रम बना, उसका दर्द अगर आपको है, मुझे है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी होना चाहिए, हर हरियाणवी, हर देशवासी को है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से कुतर्क कर रही है, कांग्रेस किस तरह से उसको राजनीति का के चश्मे को पहनकर और राजनीति का मुलम्मा चढ़ा करके रणजीत सिंह सुरजेवाला से लेकर के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतर आए हैं। ये बिल्कुल हल्के दर्जे की राजनीति है, घटिया स्तर की राजनीति है, और इसमें ये जितना छलांगे लगा रहे हैं उतने इनके ऊपर सीधे जो है खुद ब खुद आकर पड़ रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। हरियाणा की सरकार ने, अब देखिए, मैं अमित जी को सुन रहा था, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही कि जिन विनेश के साथ अन्याय हुआ, जिसका दर्द फिर कहता हूं आपको भी है, मुझे भी है, वो विनेश तो वहां पर मांग कर रही हैं आर्बिट्रेशन सिल्वर मेडल के सिल्वर मेडल मुझे दे दिया जाए, और ये मियां जो है ये कह रहे हैं कि गोल्ड वाला, और गोल्ड से भी आगे की कह देंगे ये अगर इनका पद चलेगा तो। ये ठीक है, एक और पॉइंट है राज्यसभा को लेकर ही। अमित है हमारे साथ। अमित, हम आयु भी उम्र वाली बात, एग्जैक्टली उम्र को लेकर भी हम बात करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 30 साल की होंगी। एक बिंदु जोड़ना चाहता हूँ, बहुत जल्दी एक बिंदु जोड़ना चाहता हूँ।
जब आप राज्यसभा में किसी को भेजने की स्थिति में थे तो आपने कांग्रेस के किसी और नेता को नहीं भेजा, किसी और परिवार के व्यक्ति को जाने नहीं दिया, आपने किसी खिलाड़ी को नहीं भेजा, चलिए एक विनेश को नहीं भेजना था, गीता बबीता को भी नहीं भेजना था, किसी और को भेज देते, किसी पत्रकार को भेज देते, ज्योति जी को भेज देते, अमित जी को भेज देते, तब आप परिवार में सिमटे हुए थे और अब आप ज्ञान बघार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण एक है। और चूंकि दुष्यंत का बयान भी आया था, ठीक है चौहान साहब, आ गई आपकी बात। अमित, दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया था कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर कांग्रेस भेजती है तो हम भी साथ हैं, ठीक है, एक उम्र का फैक्टर है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो एक खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में तो विनेश नहीं तो अगर किसी और को भी भेजना चाहे तो जेजेपी तो खुद ये कह रही है हम साथ हैं, किसी को सामने लेकर आए कांग्रेस। देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज के दिन अगर नंबर गेम में अगर भाजपा मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा ही उसमें अगर सक्षम है भाजपा राज्यसभा में किसी को भी भेजने के लिए। अब उनके विवेक पर, उनके जो नीति पर डिपेंड करेगा कि वे किसको भेजते हैं। जिनके पास नंबर्स नहीं होते वे किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसा कि अभी चौहान साहब भी कह रहे थे, दिगड़ा साहब भी यहाँ मौजूद है, वे सुन रहे होंगे कि निश्चित रूप से पहले कभी ऐसी कोशिश क्यों नहीं की गई, कोई खिलाड़ी को हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। और आज भी इसके मामले में जब पूरा देश, जो देश के जो पूरे खेल प्रेमी है देश के, वे आज स्तब्ध हैं, तो ऐसे में इस केवल इस मामले पर एक सियासत करने की बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और राज्यसभा की बात है तो निश्चित रूप से देखिए राज्यसभा का युद्ध तो सामने आई, उससे पहले भी हरियाणा में जब आए हैं तो जो कुछ अलग तरह के लोग आए हैं, अजय माकन आए हैं दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए, अलग बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भले बढ़िया रहता कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हरियाणा का भेजा जाता, चाहे वो किसी प्रकार का कोई अवार्डी था, कोई लोक गायक था, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उसे भेजा जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी पहले कोशिशें नहीं की गई। लेकिन चाहे दुष्यंत चौटाला है, उनके पास भी नंबर्स नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं, और दोनों मिलकर चल नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के बयानवीर बनने का कोई लाभ भी नजर नहीं आता कि राज्यसभा में फलाने व्यक्ति को भेज दिया जाए। वो जिसके पास नंबर होंगे वो तय करेंगे, उनका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसे भेजना है किसे नहीं भेजना, यह एक अलग बात है। जी ज्योति। हाँ, लेकिन ठीक है, वोटिंग तो कम से कम हो ही सकती है, उसके बाद कौन सा विधायक किसके साथ है, इस बात को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। केवल ढींगरा जी, एक उम्र वाली बात जहन में है क्या आपके कि विनेश फोगाट की तो उम्र अभी नहीं हुई है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। 21 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होंगे, 25 तारीख को शायद वो 30 साल की होंगी। अगर विधायक होते भी, नंबर्स भी होते, तो कैसे उन्हें भेज देते? मैं आपकी एज और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने ये कहा कि हमारा अगर बस चलता तो हम उसको राज्यसभा में भेज देते, हमारे नंबर होते तो भेज सकते थे ना। तो इसीलिए हुड्डा साहब ने कहा कि अगर हम अब सारी चीजें, अब 100 ग्राम से वो रह भी तो गई, लेकिन ये एक मापदंड की बात है। लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमने तो 2014 से पहले कितने डीएसपी, कितने इंस्पेक्टर, कितने लोग लगाए। 2014 के बाद कोई मेडल लेने वाला आया ही नहीं क्या? किसी ने मेडल जीता नहीं क्या इंडिया के लिए? जिन्होंने जीता कितने आदमी इन्होंने लगाए, कितने डीएसपी लगाए, कितने सब इंस्पेक्टर लगाए, कितने इंस्पेक्टर लगाए? क्या इनके पास कोई नंबर है भाजपा के पास? और सिर्फ क्लर्क लगाए, सी कर्मचारी और डी कर्मचारी लगाए। इनको थोड़ी सी अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर ये सी और डी कर्मचारी हमारे जो ओलंपिक मेडल जीत करके आए हैं वो लगाए हैं, तो इनको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या लगाया और हमने क्या किया है। आकलन दोनों का होना चाहिए। अगर 10 साल कांग्रेस का आकलन करें तो 10 साल बीजेपी का भी आकलन करें, फिर आपको समझ में आएगा कि किसने क्या किया। ये सिर्फ कोरी कल्पनाओं से नहीं चलता, ये सिर्फ ये नहीं चलता कि एक दूसरे की भर्त्सना करते रहे। नंबर टैली पे बात करें, मुझसे ये बात करें कि 2014 से लेकर 24 तक के बीच में जितने ओलंपिक मेडल देश ने लिए, उस कितने लोगों को हरियाणा से डीएसपी लगाए गए, कितने सब इंस्पेक्टर लगाए गए, कितने % लगे, ये बताएं मुझे। और नहीं तो मैं बताऊंगा आपको एवरेज निकाल के सारी। ये सब झूठ बोलने के बीजेपी के फैलावे हैं। ये किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए जो मर्जी बोलते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते, उलझुल बातें करते हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। महावीर फोगाट के बयान को तो केवल ढींगरा कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़कर ही देख रहे हैं, हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे। पार्टी से जुड़ा है, मैं भी जानता हूँ। हाँ, क्योंकि बबीता फोगाट बीजेपी नेता हैं, चुनाव भी आपकी पार्टी से लड़ चुकी हैं, खुलकर
कांग्रेस के खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वो बोलती हैं। अगर उनके पिता भी बोल रहे हैं तो कांग्रेस बहुत गंभीरता से इस बात को नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी से वो भी जुड़े हैं, जो कि इनका मानना है कहीं ना कहीं। तो वो तो तारीफ नहीं करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की। ज्योति जी, जो जिस पार्टी से जुड़ा है अपनी पार्टी की बात रखेगा। हाँ। हमें उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मैं तभी तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ ना, बीजेपी से पूछ रही हूँ मैं। चौहान साहब, महावीर फोगाट क्योंकि इनको लगता है भी और बीजेपी से जुड़े हैं, तो वो तो भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ तो नहीं करेंगे। मैं तो पहले कह रहा हूं, चलिए कांग्रेस भाजपा इस खेल में से निकाल देते हैं, आइए तथ्यों पर बात करते हैं। जब आपके पास विनेश को राज्यसभा भेजने का सामर्थ्य नहीं, विनेश की आयु वहां फिट नहीं बैठ रही, तो भी आप कपोल काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो आप पर हंसा क्यों न जाए, आप पर सवाल खड़े क्यों न किए जाएं। दूसरा, अगर महावीर फोगाट जी कोई बात कह रहे हैं तो क्या उसमें तथ्य नहीं है? महावीर फोगाट और उनके बच्चों ने जो भेदभाव झेला, क्या क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े हैं इसलिए उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? केवल इसमें से उनका सच नहीं रहेगा और भूपेंद्र हुड्डा जी की काल्पनिक बातें वो उनको गंभीरता से लिया जाएगा? गंभीरता से तथ्यों को लीजिए, गंभीरता से सत्य को लीजिए, गंभीरता से न्याय की बात को लीजिए। भूल जाइए कौन कांग्रेस कौन भाजपा। पल भर के लिए ये देखिए कि खेल के लिए, खिलाड़ी के लिए कौन धरातल पर क्या करता नजर आया। हम नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपने जो गलत काम किए थे, जो भेदभाव किया था, जो लोगों को सताया था, अदालतों में धक्के खाने के लिए विवश किया था, क्या आपका वो जो पाप है आप उससे मुक्त हो सकते हैं? क्या आपके उस पाप की धुलाई केवल डायलॉगबाजी से, बयानबाजी से? समय तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं, जो भी पद लेने की जो बातें थी, पदक लाओ पद पाओ, आप लोगों ने तो किया ही नहीं। ग्रुप से भी नौकरियां दी हैं, कितने डीएसपी लगाए जो इनके टाइम में लगे थे, कितनों का प्रमोशन आप लोगों ने किया? सुनिए, सवाल ये है कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में कुछ प्रावधान थे, हमने उससे बेहतर और उससे भिन्न पॉलिसी बनाई। जो ये कर चुके उसी की कार्बन कॉपी हमको करनी है खिलाड़ी के भले के लिए। इसको तो ये तो सटीक नहीं है, ये तो तर्कपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों से, खेल विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करके और इनकी खेल पॉलिसी से बेहतर खेल पॉलिसी हम लोग लेकर आए। डीएसपी नियुक्त हो जाना वो किसी खिलाड़ी के जीवन का लक्ष्य नहीं होता। खेल में चमत्कार करना, खेल में तो डीएसपी लगने को लेकर ही तो अदालत गए ना, गीता की जो हम बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय नियम था, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भेदभाव किया, उन पर सवाल उठेंगे। हमने जो व्यवस्था बनाई उसमें हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ, हमने जो व्यवस्था बनाई वो उनसे बेहतर थी और खिलाड़ियों का और राज्य का उसमें अधिक भला निहित है। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़े और चर्चा हमने की। तो विनेश फोगाट को लेकर हालांकि देश भर में हमदर्दी भी है, देश भर में इस बात को लेकर मलाल भी है कि डिस्क्वालीफाई होने के चलते भारत का विनेश का एक पदक नहीं आया। लेकिन हरियाणा की बात करें तो राजनीति भी चरम पर है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया जिस पर पलटवार भी आ रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटघरे में कांग्रेस विधायक बलबीर वाल्मीकि से धाकड़ सवाल ज्योति सांगवान के साथ आज शाम 5 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नूंह जिले से अपनी यात्रा को लेकर अब हम फरीदाबाद जिले की ओर बढ़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। विधायक ने कैसा काम किया है? जो काम किया आपको दिख रहा है, आपके सामने देखो जाके रोड को। उस पर किसके आगे प्रमाण की क्या जरूरत है? आपके सामने ये रोड वहाँ से दिख रहा। विधायक ने ठीक काम किया, बिल्कुल एकदम सही चल रहा। इस सड़क पे भरा हुआ गंदा बारिश का पानी है। इससे भी बुरा हाल था, परसों देखते तो इसमें घुटने घुटने पानी था। बारिश आती तो पूरा पानी हो जाता। में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है, कह रहे थे पिछली बार भी वोट मांगी थी उन्होंने
तो रोए थे। नेता वेता आते रहे, कोई कुछ ना करे। लेकिन विधायक जी अपनी जगह ड्यूटी निभाते हैं। हाँ, अधिकारी नहीं सुन रहे। तो 1,78,00,000 रुपए पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। 1,78,00,000 यहाँ पे लगे हैं अभी। पूरे हरियाणा में पृथला विधानसभा में सबसे ज्यादा पैसा सड़कों पर खर्च हुआ है। बीजेपी से उम्मीद है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है अभी तो। नैनपाल रावत कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नैनपाल रावत जी तो काम करते हैं। दिल में है भाजपा, मेरे ब्लड में है भाजपा। कौन जीतेगा इस बार पृथला विधानसभा? विधानसभा से कांग्रेस का है। हमारे यहाँ ज्यादा नैनपाल का ही हो रहा है। उसे तो दे नहीं ना, उसने तो कुछ किया ही ना, तलक देखने भी ना आया कि क्या हो रहा है। मोदी जी के नाम पे वोट दिए, अब सरकार के नाम पे वोट है। अभी चुनाव में तैयार हैं, सामने मैदान में चाहे कोई भी आए, आप रेडी? हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा में क्या है पृथला की जनता का मूड? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। आया के खड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर रुपए 3,000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। एमडीएच का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? एमडीएच का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। एमडीएच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एमडीएच। कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात। कैबिनेट बैठक में लाया गया अध्यादेश, सुरक्षित नौकरी के साथ समान वेतन की सौगात। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बिल रखते ही हुआ हंगामा। सपा सांसद बोले, ये हमारा मजहब में दखल अंदाजी है। राजनीति है और इसमें ये जितना छलांगे लगा रहे हैं उतने इनके ऊपर सीधे जो है खुद ब खुद आकर पड़ रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। हरियाणा की सरकार, अब देखिए, मैं अमित जी को सुन रहा था, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही कि जिन विनेश के साथ अन्याय हुआ, जिसका दर्द फिर कहता हूं आपको भी है, मुझे भी है, वो विनेश तो वहां पर मांग कर रही हैं आर्बिट्रेशन सिल्वर मेडल के सिल्वर मेडल मुझे दे दिया जाए। और ये मियाँ जो है ये कह रहे हैं कि गोल्ड वाला, और गोल्ड से भी आगे की कह देंगे ये अगर इनका बस चलेगा तो। ये ठीक है, एक और पॉइंट है राज्यसभा को लेकर ही। अमित है हमारे साथ। अमित, हम आयु भी उम्र वाली बात एग्जैक्टली उम्र को लेकर भी हम बात करेंगे।
नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 30 साल की होंगी। एक बिंदु जोड़ना चाहता हूँ, बहुत जल्दी एक बिंदु जोड़ना चाहता हूँ। जब आप राज्यसभा में किसी को भेजने की स्थिति में थे तो आपने कांग्रेस के किसी और नेता को नहीं भेजा, किसी और परिवार के व्यक्ति को जाने नहीं दिया, आपने किसी खिलाड़ी को नहीं भेजा। चलिए विनेश को नहीं भेजना था, गीता बबीता को भी नहीं भेजना था, किसी और को भेज देते, किसी पत्रकार को भेज देते, ज्योति जी को भेज देते, अमित जी को भेज देते। तब आप परिवार में सिमटे हुए थे और अब आप ज्ञान बघार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और चूंकि दुष्यंत का बयान भी आया था, ठीक है चौहान साहब आ गई आपकी बात। अमित दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया था कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर कांग्रेस भेजती है तो हम भी साथ हैं, ठीक है, एक उम्र का फैक्टर है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो एक खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में तो विनेश नहीं तो अगर किसी और को भी भेजना चाहे तो जेजेपी तो खुद ये कह रही है हम साथ हैं, किसी को सामने लेकर आए कांग्रेस। देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज के दिन अगर नंबर गेम में अगर भाजपा मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा ही उसमें अगर सक्षम है भाजपा राज्यसभा में किसी को भी भेजने के लिए। अब उनके विवेक पर, उनके जो नीति पर डिपेंड करेगा कि वे किसको भेजते हैं। जिनके पास नंबर्स नहीं होते वे किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसा कि अभी चौहान साहब भी कह रहे थे, टिंगड़ा साहब भी यहाँ मौजूद है, वे सुन रहे होंगे कि निश्चित रूप से पहले कभी ऐसी कोशिश क्यों नहीं की गई, कोई खिलाड़ी को हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। और आज भी इसके मामले में जब पूरा देश, जो देश के जो पूरे खेल प्रेमी है देश के, वे आज स्तब्ध हैं, तो ऐसे में इस केवल इस मामले पर एक सियासत करने की बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और राज्यसभा की बात है तो निश्चित रूप से देखिए राज्यसभा का युद्ध तो सामने आई, उससे पहले भी हरियाणा में जब आए हैं तो जो कुछ अलग तरह के लोग आए हैं, अजय माकन आए हैं दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए, अलग बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भले बढ़िया रहता कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हरियाणा का भेजा जाता, चाहे वो किसी प्रकार का कोई अवार्डी था, कोई लोक गायक था, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उसे भेजा जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी पहले कोशिशें नहीं की गई। लेकिन चाहे दुष्यंत चौटाला है, उनके पास भी नंबर्स नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, और दोनों मिलकर चल नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के बयानवीर बनने का कोई लाभ भी नजर नहीं आता कि राज्यसभा में फलाने व्यक्ति को भेज दिया जाए। वो जिसके पास नंबर होंगे वो तय करेंगे, उनका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसे भेजना है किसे नहीं भेजना, यह एक अलग बात है। जी ज्योति। हाँ, लेकिन ठीक है, वोटिंग तो कम से कम हो ही सकती है, उसके बाद कौन सा विधायक किसके साथ है, इस बात को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। केवल ढिंगरा जी, एक उम्र वाली बात जहन में है क्या आपके कि विनेश फोगाट की तो उम्र अभी नहीं हुई है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। 21 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होंगे, 25 तारीख को शायद वो 30 साल की होंगी। अगर विधायक होते भी, नंबर्स भी होते, तो कैसे उन्हें भेज देते? मैं आपकी एज और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने ये कहा कि हमारा अगर बस चलता तो हम उसको राज्यसभा में भेज देते, हमारे नंबर होते तो भेज सकते थे ना। तो इसीलिए हुड्डा साहब ने कहा कि अगर हम अब सारी चीजें, अब 100 ग्राम से वो रह भी तो गई, लेकिन ये एक मापदंड की बात है। लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमने तो 2014 से पहले कितने डीएसपी, कितने इंस्पेक्टर, कितने लोग लगाए। 2014 के बाद कोई मेडल लेने वाला आया ही नहीं क्या? किसी ने मेडल जीता नहीं क्या इंडिया के लिए? जिन्होंने जीता कितने आदमी इन्होंने लगाए, कितने डीएसपी लगाए, कितने सब इंस्पेक्टर लगाए, कितने इंस्पेक्टर लगाए? क्या इनके पास कोई नंबर है भाजपा के पास? और सिर्फ क्लर्क लगाए, सी कर्मचारी और डी कर्मचारी लगाए। इनको थोड़ी सी अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर ये सी और डी कर्मचारी हमारे जो ओलंपिक मेडल जीत करके आए हैं वो लगाए हैं, तो इनको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या लगाया और हमने क्या किया है। आकलन दोनों का होना चाहिए। अगर 10 साल कांग्रेस का आकलन करें तो 10 साल बीजेपी का भी आकलन करें, फिर आपको समझ में आएगा कि किसने क्या किया। ये सिर्फ कोरी कल्पनाओं से नहीं चलता, ये सिर्फ ये नहीं चलता कि एक दूसरे की भर्त्सना करते रहे। नंबर टैली पे बात करें, मुझसे ये बात करें कि 2014 से लेकर 24 तक के बीच में जितने ओलंपिक मेडल देश ने लिए, उस कितने लोगों को हरियाणा से डीएसपी लगाए गए, कितने सब इंस्पेक्टर लगाए गए, कितने % लगे, ये बताएं मुझे। और नहीं तो मैं बताऊंगा आपको एवरेज निकाल के सारी। ये सब झूठ बोलने के बीजेपी के खिलावे हैं। ये किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए जो मर्जी बोलते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते, उलझुल बातें करते हैं। ये मुद्दा ही नहीं है।
महावीर फोगाट के बयान को तो केवल ढींगरा कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़कर ही देख रहे हैं, हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे। पार्टी से जुड़ा है, मैं भी जानता हूँ। हाँ, क्योंकि बबीता फोगाट बीजेपी नेता हैं, चुनाव भी आपकी पार्टी से लड़ चुकी हैं, खुलकर कांग्रेस के खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वो बोलती हैं। अगर उनके पिता भी बोल रहे हैं तो कांग्रेस बहुत गंभीरता से इस बात को नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी से वो भी जुड़े हैं, जो कि इनका मानना है कहीं ना कहीं। तो वो तो तारीफ नहीं करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के। ज्योति जी, जो जिस पार्टी से जुड़ा है अपनी पार्टी की बात रखेगा। हाँ, हमें उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, बीजेपी से पूछ रही हूँ मैं। चौहान साहब, महावीर फोगाट क्योंकि इनको लगता है भी और बीजेपी से जुड़े हैं, तो वो तो भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ तो नहीं करेंगे। मैं तो पहले कह रहा हूँ, चलिए कांग्रेस भाजपा इस खेल में से निकाल देते हैं। आइए तथ्यों पर बात करते हैं। जब आपके पास विनेश को राज्यसभा भेजने का सामर्थ्य नहीं, विनेश की आयु वहां फिट नहीं बैठ रही, तो भी आप कपोल काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो आप पर हंसा क्यों न जाए, आप पर सवाल खड़े क्यों न किए जाएं। दूसरा, अगर महावीर फोगाट जी कोई बात कह रहे हैं तो क्या उसमें तथ्य नहीं है? महावीर फोगाट और उनके बच्चों ने जो भेदभाव झेला, क्या क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े हैं इसलिए उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? केवल इतने से उनका सच नहीं रहेगा और भूपेंद्र हुड्डा जी की काल्पनिक बातें वो उनको गंभीरता से लिया जाएगा? गंभीरता से तथ्यों को लीजिए, गंभीरता से सत्य को लीजिए, गंभीरता से न्याय की बात को लीजिए। भूल जाइए कौन कांग्रेस कौन भाजपा। पल भर के लिए ये देखिए कि खेल के लिए, खिलाड़ी के लिए कौन धरातल पर क्या करता नजर आया। हम नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपने जो गलत काम किए थे, जो भेदभाव किया था, जो लोगों को सताया था, अदालतों में धक्के खाने के लिए विवश किया था, क्या आपका वो जो पाप है आप उससे मुक्त हो सकते हैं? क्या आपके उस पाप की धुलाई केवल डायलॉगबाजी से, बयानबाजी से? समय तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं, जो भी पद लेने की जो बातें थी, पदक लाओ पद पाओ, आप लोगों ने तो किया ही नहीं। ग्रुप से भी नौकरियां दी हैं, कितने डीएसपी लगाए जो इनके टाइम में लगे थे, कितनों का प्रमोशन आप लोगों ने किया? सुनिए, सवाल ये है कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में कुछ प्रावधान थे, हमने उससे बेहतर और उससे भिन्न पॉलिसी बनाई। जो ये कर चुके उसी की कार्बन कॉपी हमको करनी है खिलाड़ी के भले के लिए। इसको तो ये तो सटीक नहीं है, ये तो तर्कपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों से, खेल विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करके और इनकी खेल पॉलिसी से बेहतर खेल पॉलिसी हम लोग लेकर आए। डीएसपी नियुक्त हो जाना वो किसी खिलाड़ी के जीवन का लक्ष्य नहीं होता। खेल में चमत्कार करना, खेल में तो डीएसपी लगने को लेकर ही तो अदालत गए ना, गीता की जो हम बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय नियम था, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भेदभाव किया, तो उन पर सवाल उठेंगे। हमने जो व्यवस्था बनाई उसमें हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ, हमने जो व्यवस्था बनाई वो इनसे बेहतर थी और खिलाड़ियों का और राज्य का उसमें अधिक भला निहित था, निहित है। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़े और चर्चा हमने की। तो विनेश फोगाट को लेकर हालांकि देश भर में हमदर्दी भी है, देश भर में इस बात को लेकर मलाल भी है कि डिस्क्वालीफाई होने के चलते भारत का, विनेश का एक पदक नहीं आया। लेकिन हरियाणा की बात करें तो राजनीति भी चरम पर है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया जिस पर पलटवार भी आ रही है, उसी को लेकर चर्चा